यात्रा का 26वां दिन। हम हैं भारत और विश्व के प्रसिद्ध एलोरा केव्स में और इस वक्त सीन में दिख रहा है कैलाश टेम्पल। समय है शाम के 4 से 5 बजे का। 26वें दिन में हम पहले तो दौलताबाद वगैरह गए, लेकिन इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यात्रा विवरण। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरे मित्र गौरकर जी इस वक्त गोवा में मेरे ध्यान करते हुए पोज को अपने कैमरे में कैद करते जा रहे हैं और सामने जो दिख रहा है कुत्ता, उसके बारे में बताऊंगा आपको। इस स्पेशल गोवा के यात्रा में इस कुत्ते का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जब भी हम रात को सी बीच पर खाना खाने जाते हैं, कुत्ता हमारे सामने आके बैठ जाता है और हम इसको खाना देते रहते हैं। तो पिछले 4 दिन में ये अरम्बोल बीच में हम जब से रह रहे हैं तब से हमारे साथ में है। यह हमारा दोस्त कुत्ता हमारी वफादारी, उसके खाने की नमक की कीमत अदा कर रहा है। और मैं जब भी ध्यान करने यहाँ आता हूँ उस वक्त ये मेरे साथ रहता है। तो गौरकर जी ने मेरी शूटिंग की। इसके बाद हमने जब रूम पर गए तो सोचा कि डुबकी लगाएं, समुंदर की डुबकी लगाई और बाद में हम निकल आए और रूम पर नाश्ता वास्ता किया। और नाश्ता करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि अब इस अरम्बोल बीच पर रुकेंगे नहीं, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है शायद हम लोग बागा बीच या कलंगुड बीच जाए, लेकिन गाड़ी तो निकल पड़ी है गोवा की सड़कों पर और हम लोग अभी गोवा की सड़कों पर घूम रहे हैं। सबसे पहले तो डेस्टिनेशन है गोवा का बागा बीच, जहां हम रुकने वाले हैं। लेकिन देखते हैं जो भी होगा, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि आज हम कुछ भी हो सकता है, कोई संभावना अनसर्टेन रहता है हर बार यात्रा का। और अभी हम बागा बीच पहुंचने वाले हैं, तो देखते हैं आगे का। हम बागा बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कोशिश की रेंटल, लेकिन नहीं मिला, तो हम कलंगुड बीच के लिए निकले। लेकिन देखो तो हमारे साथ एक अजीब घटना हो गई और हमारे गाड़ी के चालक और कृष्ण और हमारे साथी दिनेश जी को रोक दिया गया और सीट बेल्ट और मास्क का चालान काट दिया गया। यहाँ से हो गया हमारा मूड खराब और हम यहाँ से निकल पड़े। थोड़ा मूड खराब था। कलंगुड बीच भी गए तो वहाँ पर भी देखा इतनी गर्दी, भयंकर प्रकार की गर्दी, और फिर मूड थोड़ा उखड़ता चला गया और हम घूमते चले गए। होते होते हम पणजी और अलग अलग जगह पर जाते गए कि हमें सही रूम मिल जाए। तो हम अलग अलग जगह पर कोशिश करते रहें कि रूम मिल जाए और सही जगह पे हम रुक पाए गोवा में। लेकिन जो कहते हैं ना कि यात्रा की अनसर्टेनिटी ही उसका मज़ा है, तो आखिर हम निकल ही पड़े शाम होते होते गोवा से बाहर। और देखिए इस वक्त हम आ गए हैं एक अनजाने रास्ते पर नहीं, बहुत ही जाने माने रास्ते पर, बॉम्बे टू गोवा। अभी इस वक्त मैं कहूँगा गोवा टू बॉम्बे नेशनल हाईवे, जो कि प्रसिद्ध पिक्चर अमिताभ बच्चन जी थे और अरुणा ईरानी जी थी, वो वाला बॉम्बे टू गोवा। और हम इस रोड पर निकल करके अभी मुंबई के रास्ते पर निकल पड़े हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। बीच में गूगल मैप देखते हैं तो पता चल रहा है कि आज अगर हमने गए तो हम सिंधुदुर्ग पहुंच सकते हैं। लेकिन गोवा की यादें, और इस बार बिना बियर के
यादगार यादें हैं इस बार की गोवा की। तो जो लोग ये यात्रा विवरण पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू बस। दूर वाला टूर था, लेकिन इस बीच हम जब नागपुर से निकले तो नागपुर से हम निकले हैं पहले दिन और वहाँ से पहुँचे माहौल में खुले आसमान के नीचे हमने रात गुजारी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठे और हम लोग नांदेड़ गए। नांदेड़ में 2 दिन रहे। नांदेड़ में 2 दिन रहने के बाद, क्योंकि वहाँ सस्ती धर्मशाला थी तो वहाँ पे और अच्छे से हम लोग और सुविधाएं भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम निकले नांदेड़ से बरली बजरंग। एक दिन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन किए। उसके बाद हम निकले और वहाँ से तुलजापुर भवानी माता के दर्शन करते हुए आगे कलकुट स्वामी जी के मंदिर। और कलकुट स्वामी जी के मंदिर में रात गुजारने के बाद हम वहाँ से निकले दूसरे दिन पंढरपुर। पंढरपुर में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जैन धर्मशाला थी और वहाँ पर हम फिर से 2 दिन रुके। पंढरपुर में विठ्ठल महाराज के दर्शन करने के बाद हम निकले वहाँ से कोल्हापुर निकलने के बाद कोल्हापुर में हम पहली रात तो गार्डन घूमे। जिस दिन हम गए थे पंढरपुर से सुबह निकले तो दोपहर तक के हम पहुँच गए थे कोल्हापुर। और कोल्हापुर से हम लोग निकले हैं तो कोल्हापुर से लेकर के दूसरे दिन हमारे मित्र उदयगंज जी को मुलाकात की, गले वले लगाए और उसके बाद हम आज गोवा में पहुंचे। तो आज तस्वीर The next day, I have bathed over here. This is the bathroom. Last night, very amazingly, we have stopped at a place at Dhapewada near Sindhudurg. This is the place. Very beautiful, very scenic, and people had given a shelter to us. This is the place. There is a temple, there is a lake, and this is the scenery. Woohoo! A true sannyasi life. Last night our dream came true that we have to stay somewhere in a temple. That one is a temple. This is the panoramic view of the place last night we stayed. This is the coconut tree we have seen very close to us. See, it's so nice, so beautiful. Behind me the great greenery. This is the temple. So beautiful. One pillar always there. मित्रों, कोकण के लोग इतने सरल, भोले, सीधे साधे कि कल रात हमारी गाड़ी जब यहाँ रुकी और हमें पता भी नहीं था कौन सी जगह है, अनजान जगह, बस एक मंदिर दिखा और हमने यहाँ के लोगों को कुछ आवाज़ दी और उन्होंने दरवाज़ा खोला और हमको ये ऊपर वाला जो रूम है वहाँ पर रुकने के लिए बिना कोई चार्ज किए ये जगह दी। हमने रात में वहीं फिर खाना भी बनाया जो कि हमारे पास स्टोव वगैरह था और फिर यहाँ रुक गए। यादगार ये रहेगा। और बाद में हमें पता चला कि ये
धामापुर करके एक जगह है जो कि प्रसिद्ध है और बहुत ऐतिहासिक है, इसलिए वहाँ पर लिखा था बोर्ड पर प्रसिद्ध धामापुर ऐतिहासिक जगह। और यहाँ से हम सिंधुदुर्ग जाएंगे और शिवाजी का जो किला है ये इसकी एक झलक, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन जो रहेगा सिंधुदुर्ग का वो मैं आपको अगले एपिसोड में कवर करूँगा। तो आज का एपिसोड यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।